हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 6 फरवरी 2026, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। टेक्निकल डाटा न्यूज़ का कार्यक्रम यह है, ये ध्यान में रखिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बेहद काफ़ी खराब ग्लोबल मार्केट चल रहा है दोस्तों। एशियन मार्केट में, जापानीज मार्केट भी 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी बड़ा गैप डाउन ओपन होने जा रहा है आज गिफ्ट निफ्टी, आज मार्केट में दोस्तों। ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग। ओपन होने के बाद कुछ अलग ही मार्केट हो सकता है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है और इसकी मेन वजह है अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट कल एक ही दिन में 600 पॉइंट यानी 600 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया। बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखी गई कल डाउ जोन्स में। और वही नहीं, लगातार तीसरे दिन नैस्डैक भी गिरा दोस्तों, 1.5% लगभग, लगातार तीसरे दिन। और इस गिरावट की मेन वजह थी अमेरिकन मार्केट की जॉबलेस क्लेम डाटा आ चुका है, यानी बेरोजगारी के आंकड़े आ चुके हैं और ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा आ गए, यानी बेरोजगारी बढ़ गई है। यानी लोगों को नौकरियां नहीं लग रही है, नौकरियां मिलने का जो आवेदन है वो बढ़ गया है। इसका मतलब जॉबलेस बढ़ गया है। इसका मतलब अमेरिकन इकोनॉमी खराब कर रही है, जॉबलेस क्लेम बढ़ गया है। जॉब नहीं है ऐसे लोग बोलने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये बेहद ख़राब न्यूज़ है अमेरिकन मार्केट में। यानी अमेरिकन इकोनॉमी खराब कर रही है, यानी मंदी का, आर्थिक मंदी आ सकती है, ये इंडिकेट कर रही है। और ये मेन वजह थी कल अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त माइनस में क्लोज हो गया। और यही नहीं, 600 पॉइंट तो है, प्लस आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी लगभग 800 पॉइंट माइनस में चल रहा है कल का और आज का, दोनों को पकड़ के अमेरिकन मार्केट का। उसके आगे हम लोग सिर्फ 120 पॉइंट माइनस में है गिफ्ट निफ्टी। संकेत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। हफ्ते का आखिरी दिन है और हमेशा मैं बोलता हूँ कि शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन, मार्केट वोलाटाइल होता है। मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। हालांकि कल हमारा इंडियन मार्केट में इंडिया जो है, डर का इंडेक्स 1% लगभग कम हो गया था, 12 के पास आ चुका था। सिवाय मार्केट गिर गया था, इसके बाद भी इंडिया विक्स कम हो गया था। कल निफ्टी लगभग 130 पॉइंट, 130 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 25,640 के पास, 25,640 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट, 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 60,060 के पास, 60,060 के पास। लेकिन आज गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं हम लोग दोनों इंडेक्सेस में, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। डॉलर इंडेक्स, हालांकि वहाँ मंदी के संकट है अमेरिका में, इसके बावजूद भी स्ट्रांग हो रहा है, 98 के पास है। कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले 96 के पास ऑल टाइम लो लगाया था डॉलर इंडेक्स ने, और वहाँ से डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर करेंसी मजबूत हो रही है। और हमारा इंडियन रुपीज़ वही है, 90.30, 35 के पास, 36 के पास है, कोई समस्या नहीं है। 92 का हम लोगों ने लो लगाया था लगभग, और वहाँ से हम लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 68 69 डॉलर के आसपास जा रहा था, वो फिर से 67 डॉलर के आसपास पहुंचा है, नीचे आ गया है। ये एक अच्छी राहत भरी बात है हमारे लिए। पुट कॉल रेशो जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, 0.8 के पास आ चुका है, जो ओवरसोल्ड के आसपास आ चुका है। आज अगर गैप डाउन मिलता है दोस्तों निफ्टी में,
जो अभी इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट का। तो नीचे से बाउंस बैक मार सकता है मार्केट, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 0.80 का पुट कॉल रेशो है निफ्टी में, 0.80, और आज गैप डाउन होने के बाद वो लगभग 0.70 के आसपास ओपन हो सकता है पुट कॉल रेशो। तो ऐसे में निफ्टी ओवरसोल्ड हो सकता है। ओवरसोल्ड यानी नीचे से बाउंस बैक मारने की कोशिश कर सकता है, और वैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी ओपन हो सकता है निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,500 550, यानी 25,500 के आसपास ओपन होने की देख रहा है गिफ्ट निफ्टी, जो इंडिकेट कर रहा है वैसे 25,500 550 के पास हम लोग ओपन हो सकते हैं। सो वो बड़ा सपोर्ट का लेवल है निफ्टी का, जहाँ अच्छी पुट रेटिंग है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। वहाँ हम लोग अगर टिक गए 10-15 मिनट 25,500 के पास तो बढ़ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो 25,480 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। कौन सा लेवल? 25,480 का ओपन होने के बाद हर हालत में 25,480 यानी 25,480 के नीचे टिकना नहीं चाहिए 15 मिनट निफ्टी। 15 मिनट निफ्टी टिकना नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 25,480 के नीचे अगर टिक गया 10-15 मिनट 25,480 के नीचे, तो फिर 25,400 25,400 तक जा सकता है निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर कट मैंने आपको ये लेवल बोल दिया है। अगर 25,480 के ऊपर टिकता है 15-20 मिनट ओपन होने के बाद, गैप डाउन होने के बाद, तो फिर वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने के चांसेस ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से बढ़ सकता है मार्केट। उसके बाद मार्केट फिर सेल ऑन राइज होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर से फिर मार्केट डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मोटा मोटी ऊपर से डाउन हो गया तो फिर नीचे से इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक मार सकता है। ये ऐसा हो सकता है आज के मार्केट में, ऐसा लग रहा है मुझे। ओवरऑल एशियन मार्केट भी माइनस में है, जापानीज मार्केट माइनस में है, बाकी के मार्केट माइनस में है, यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है, डाउ फ्यूचर भी लगभग 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 150 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कल एफआई ने कैश में सेल किया, पिछले 2 दिन बाई किया था कैश में, लेकिन कल एफआई ने सेलिंग चालू की। एफआई ने कैश में कल 2,000 करोड़ यानी 2,000 करोड़ के आसपास का माल सेल किया, और वही डीआई ने केवल 1,100 करोड़ का माल बाई किया दोस्तों, 1,100 करोड़ का। यानी डीआई की बाई कम हो गई है कैश में, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और एफआई की सेलिंग जो है 2,200 करोड़ की, वो ज़्यादा हो गई है कल के सत्र में। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में अच्छी बाइंग है एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, वो अभी भी 18-19% के पास है, ये अच्छी बात है। और शॉर्ट पोजीशन 80-82% के आसपास है, जो पहले 90% हुआ करती थी। सो लॉन्ग पोजीशन तो ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी भी मेंटेन है। और ये कल इंडिया विक्स को देखने के बाद पता चल रहा था, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा था लेकिन इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा था। इसका मतलब मार्केट टेक्निकली स्ट्रांग है, साउंड है, ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब से अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो गया, वहाँ से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, रशिया बोल रहा है कि अभी तक भारत ने बोला नहीं है कि वो क्रूड ऑयल नहीं लेंगे, ऐसा रशिया बोल रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि भारत ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेगा, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड डील की है। और भारत का कहना है, यानी हमारा कहना है कि हम लोग जब चाहे जिससे चाहे बाय कर सकते हैं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये ध्यान में रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान में रखिए कि अब तक अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हो चुकी है उसके ऊपर साइन नहीं हो चुके हैं, ऐसा न्यूज़ आ रही है। मुझे पता नहीं, पर्सनली न्यूज़ में बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल और न्यूज़ बोल रही है, साइन नहीं होगी अभी तक। और अमेरिका कभी भी पलटी मार सकता है। सो फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के ऊपर आप ध्यान रखें। इस हफ्ते मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। प्लस मैंने जो पिछले हफ्ते जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का वीडियो दिया था, मेरा जो नया चैनल है एस्ट्रो स्टॉक स्टार पे, जिसमें मैंने वीकली प्रेडिक्शन दिया था, और जिस
मेरा जो नया चैनल है एस्ट्रो स्टॉक स्टार, उसका लिंक जो है मैंने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल दिया हुआ है। अगर आपको वो चैनल देखना है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए एस्ट्रो स्टॉक स्टार लिंक के ऊपर, और आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो, ज्ञानवर्धक वीडियो। उसमें मैंने इस हफ्ते में बोला था कि मार्केट ओवरऑल सेल ऑन राइज यानी निगेटिव रह सकता है और न्यूज़ के ऊपर देखना है आपको। तो फिर से अब मैं बोल रहा हूँ कि आज फ्राइडे है, न्यूज़ के ऊपर ही ध्यान रखो। वैसे जॉबलेस क्लेम ज़्यादा आ गई है अमेरिका में, ये भी निगेटिव न्यूज़ है। सो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है आज फ्राइडे के दिन दोस्तों। मार्केट में आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, बहुत ही केयरफुल रहना है। आज शुक्रवार का मार्केट वोलाटाइल रहने की आशंका ज़्यादा है दोस्तों। ट्रेंड में नहीं रह सकता है, शॉर्ट पोजीशन में वोलाटाइल रह सकता है। 2 दिन तो कॉल और पुट ऑप्शन राइटर को फ़ायदा हो गया, लेकिन आज वो डेयरिंग ना करे ऐसा मुझे लग रहा है। अगर डेयरिंग करेंगे तो फंस सकते हो। सो बहुत ही आप केयरफुल रहना है। सो निफ्टी में नीचे का लेवल मैंने क्लियरली बोला है 25,400, 25,500, 550 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर 25,800, 850 ये इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। अभी 25,640 के पास क्लोज हो गया निफ्टी, तो 25,800, 850 रजिस्टेंस, बड़ा रजिस्टेंस उसके ऊपर आ गया, टिक गया तो ये बड़ा मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 60,060, 60,060 के पास क्लोज हो गया था। नीचे आज गैप डाउन ओपन होने से मुझे लगता है 200, 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है 59,700 के पास। तो ऐसे में आपको एक ही लेवल दे रहा हूँ 59,500, 59,500। अगर गैप डाउन होने के बाद 59,500 को प्रोटेक्ट करता है बैंक निफ्टी, उसके नीचे नहीं जाता है, तो वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है इंडेक्स। तो 59,500 जब तक होल्ड है तब तक बैंक निफ्टी में डरने वाली बात नहीं, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। 59,500 अगर ब्रेक होता है और टिकता है तो फिर 59,000 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी। ऊपर का लेवल 60,500 मैंने ऑलरेडी बोला है, 60,500 या रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकती है। और ओपन होने के बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है 300 पॉइंट तो 60,000 के लेवल के पास भी कॉल राइटर्स आ सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। और यही हाल निफ्टी में है, गैप डाउन ओपन हो गया 25,500, 550 के पास, तो 25,700 का लेवल भी एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बन सकता है। 650, 700 का लेवल भी, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर कट मैंने सब कुछ बोली है। बाकी सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग रह सकता है। आज फिर से आईटी के स्टॉक से धुलाई हो सकती है, लेकिन नीचे के लेवल से आईटी के स्टॉक मैंने आपको क्लियरली बोला है, कल भी बोला था, आपने देखा कल आईटी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। और एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रखिए, क्योंकि एफएमसीजी फार्मा, जब भी मार्केट में ऐसे मूवमेंट आते हैं नेगेटिव, तब एफएमसीजी फार्मा मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो इस सेक्टर्स के ऊपर आज आप फोकस कर सकते हो। सो दोस्तों धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।